के नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन यूट्यूब पर जाएंगे, फिर यूट्यूब में क्लिक करेंगे और आपको नॉलेज नंबर 1 टाइप करना है, जैसा कि मैंने टाइप किया है, और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नॉलेज नंबर 1 सब्सक्राइब, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबा देते हैं। और यहाँ घंटी में ऑल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। जैसे आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि त्रिकोणमिति सारणी 5 मिनट में बनाएं। तो आज हम त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। आपको पता होगा त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो चलिए त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखते हैं सिर्फ 5 मिनट में। मेरे को समझाने में ज़्यादा समय लग सकता है, पर आप सिर्फ इसको 5 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। पहले हम लिखेंगे 0 से 4 तक गिनती। 0, ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3 और ये क्या हो गई, 4। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, 0 से 4 तक हम क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहला स्टेप आप लिख सकते हैं, 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। अब याद कैसे करेंगे, 0 से 4 तक जब हम गिनती लिख लिए तो हमारा लास्ट वाली अंक कौन सा है, हमारा 4 है। अब हम सभी अंकों में 4 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग। तो कर देते हैं। 0 में भी किसका भाग करना है हमको, 4 का। 1 में भी किसका भाग करना है हमको, 4 का। 2 में भी किसका भाग करना है हमको, 4 का। और 3 में भी किसका भाग करना है, 4 का। और 4 में भी किसका भाग करना है, 4 का। आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले हम 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। फिर सभी 0 में भी 4 का, 1 में भी 4 का, 2 में भी 4 का, 3 में भी 4 का और 4 में भी 4 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करने देखेंगे। 0 में अगर आप 4 का भाग करोगे, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग करोगे तो वह क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है। अब 1 बटे क्या आ गया हमारा, 4 ही रहेगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बटे 2 हो गया। ध्यान से देखेंगे, 3 बटे 4, ये तो कटने वाला नहीं है। फिर क्या बचा, 4 में आप 4 का भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1। अब इसके बाद हमारी अगला स्टेप क्या है। अब हम इतना तक तो कर लिए, ध्यान से समझेंगे, है ना। अब हमको क्या करना है, सभी संख्याओं में वर्गमूल, मतलब सभी संख्याओं का हमको वर्गमूल निकालना है, या सभी संख्याओं में हम वर्गमूल लगा देते हैं। 1 बटे 4 इधर भी वर्गमूल, 1 बटे 2 इधर भी वर्गमूल, 3 बटे 4 इधर भी वर्गमूल और 1 इधर भी वर्गमूल। अब सभी का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 0 का तो 0 ही रहेगा। 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पता ही है 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल अगर ऐसे निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो हमको दशमलव में नहीं निकालना है, इसलिए हम जो रूट ही रहेगा। ठीक है। रूट 3 का दशमलव में नहीं निकालना है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब हमारा क्या आया, 0,
1/2, 1/√3, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये प्राप्त हो गया। अब ये हमारा साइन का साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान प्राप्त हो चुका है हमको। तो हम कुछ इस प्रकार बनाए हैं सारणी और इसमें लिख लेते हैं। तो जो ये हमारा मान प्राप्त हुआ है बच्चों, ये किसका मान प्राप्त हुआ है हमारा, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको आराम से लिख लेते हैं। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 में। और साइन 30, इसको ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30, ये कोण है इधर, ठीक है ना, और ये अनुपात दिए हैं। साइन 30 का मान कितना भी हम निकाले हैं, 1/2। ध्यान से देखेंगे। साइन 45 का मान क्या निकाले हैं, 1/√2। फिर देखो साइन 60 का मान क्या निकाले हैं, √3/2। फिर साइन 90 का मान कितना निकाले हैं, 1। इतना आप समझ ही पाए होंगे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको कास का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इधर से चालू करेंगे 90 से, ठीक है ना। तो जो साइन 90 का मान होगा वो किसका, कास 0 का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ से चालू कर देते हैं 1, ध्यान से देखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या है, 60 है, तो ये यहाँ हो जाएगा √3/2। अब ये तो फिर इसके बाद यही आएगा, तो इसको तो यहीं रहने देंगे हम। फिर इसके बाद क्या आएगा, 1/2 और ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इतना आप समझ ही पाए होंगे कि एक मान निकालने के बाद हम दोनों के मान इस प्रकार हम निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन का मान ऊपर से ही हम निकाल चुके थे, उसका उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, कॉस का मान हो गया। अब आपको पता होगा एक फार्मूला टेन के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। टेन का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप 10 लिखे, ठीक है, टेन थीटा लिख दो मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। अब मेरे को मान लो टेन 0 का मान निकालना है, ध्यान से समझेंगे ना, टेन 0 का मान, तो साइन 0 का भी मान मेरे को रखना पड़ेगा। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 ही, अभी साइन 0 लिखेंगे और कॉस 0, क्योंकि हम टेन 0 का मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 0 अंश का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, टेन 0 अंश का। ध्यान से देखेंगे तो 0 अंश का, अब हमको ध्यान से देखना है, टेन 0 अंश बराबर साइन 0, साइन 0 का मान कितना है, 0, और ये कॉस 0 का मान कितना है हमारे पास, 1 है, मतलब 0/1, 0 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। आप इस प्रकार समझ ही पाए होंगे कि अगर हमको टेन का मान निकालना है तो साइन में कास का क्या कर देना है, भाग, साइन में कास का क्या करते जाना है, भाग करते जाना है, तो टेन का मान पूरी तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो आप समझ ही पाए होंगे कि टेन 0 का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब भाग इसका इससे करना है, अभी इसका इससे किए हैं तो 0/1 हुआ है, ध्यान से समझेंगे ना। अब किसका भाग करना है हमको, अब हमको किसका भाग करना है, 30 का निकालने के लिए देखो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2, फिर पूरे का बटे, ध्यान समझना क्या, √3/2 है, ठीक है। अब हम ये यहाँ से हमारा किसका चिन्ह लगा हुआ है, भाग का, तो हम भाग को किस में बदलेंगे, गुणे में बदलेंगे ना। तो ध्यान से देखना, ऊपर का तो वही रहता है और यहाँ भाग के जगह हम किसका निशान लगा रहे हैं, गुणे का, ठीक है। तो ये नीचे वाला पलट जाएगा, 2/, अभी √3/2 रहा तो 2/√3, ये वाला इससे ये कट गया तो बचा क्या, 1/√3, 1/√, आपका क्या बचा यहाँ 3, तो हम लिख देते हैं 1/√3। सेम इसको भी करना है, तो ये तो बहुत ही सरल है, इसका भाग इससे करना है तो ये तो डायरेक्ट कट जाएंगे क्योंकि संख्या एक ही जैसे हमारी दी हुई है। इसका 45 के लिए इसका भाग इससे करना होगा क्योंकि साइन बटे कास होता है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये इसका तो मान सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मतलब 10/45 का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब हमको 10/60 का मान चाहिए तो साइन में फिर से उसी का भाग कर देंगे। अगला क्या है, √3/2 में किसका भाग करना है, 1/2 का भाग करना है, ठीक है।
इसको हम इस प्रकार कर लेते हैं। हाँ, किसका भाग करना है, √3/2 बपान 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, √3/2 भाग, मैं यहाँ से भाग किया हूँ तो यहाँ से इसको मैं गुणे में बदलूंगा तो ये पलट जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1, 2 से 2 कटा तो हमारा सिर्फ क्या बचा, √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा मान हमारा √3। अब एक बात अब ध्यान से देखेंगे यहाँ, ठीक है, अब हमारा क्या है, 1/0, साइन 90 का मान 1 है और कास 90 का मान 0 है। 1/0, 1/0 ध्यान से देखेंगे 0 कभी नहीं होता है, क्या होता है, अनंत। अनंत मतलब इसको कहते हैं अपरिभाषित, ये अनंत। पर अगर आपको अगर कोई ये बोल दे कि 1/अनंत का मान कितना होता है, 1/अनंत का मान, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अनंत 1/अनंत बोल रहे हैं तो अनंत को इधर हम पक्षांतर करते हैं, ये अनंत गुणे में है, क्या आ जाएगा, भाग में, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप दोनों मान निकाल चुके होंगे, 1/0 बराबर अनंत होता है और 1/अनंत बराबर क्या होता है, 0 होता है। 0 कब होगा, अगर 0 में किसी संख्या का हम जैसे भाग करेंगे, ठीक है ना, 0/1, तब ये क्या होगा, 0। आप ये तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, 0 में अगर किसी संख्या का भाग करेंगे तो 0 आएगा, अगर 1/0 लिखा हुआ है तो उसका मान अनंत आएगा, और 1/अनंत लिखा हुआ है तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0। ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान से रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हमारा क्या आया है, 1/0। अभी ही मैं बताया हूँ 1/0 बराबर क्या हो जाता है, अनंत। अनंत मतलब होता है अपरिभाषित। तो आप इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हो या इसको सीधे आप बना सकते हो, अनंत का निशान बना दो, और अगर लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी यहाँ लिख सकते हो अपरिभाषित, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित, ध्यान से, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद हमको किसका मान निकालना है, कौशिक का मान। अब देखो कौशिक का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौशिक होता है कौशिक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो इसका मान निकाल, साइन का उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब, जैसे ध्यान से देखेंगे, मैं एक ही बार आपको बता देता हूँ। जैसे कौशिक का मान निकालना है तो 0, साइन वाला भी मैं देख रहा हूँ 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 लिखा है, ठीक है। हमको इनको सभी को क्या करना है, उल्टा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, हम ये सभी को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। कि किसको उलट रहे हैं, साइन को। तो क्या मान प्राप्त हो रहा है, कौशिक का मान प्राप्त हो रहा है। ध्यान से समझेंगे, इनको क्या कर देंगे, उलट देंगे। उलट देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बताओ, 0/1 है, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, 1/0। उलट दिया हूँ, साइन का मान उलट रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अब इसको उलट दूंगा तो 2/1 हो जाएगा, इसको उलट दूंगा तो √2/1 हो जाएगा, इसको उल्टूंगा तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको उल्टूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये मैं एक लाइन से आपको बता दिया उलट। अब आपको ये पता है 1/0, 1/0 का मान क्या हो जाता है, 1/0 का मान अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में 1 तो लिखा नहीं जाएगा तो 2 ही रहेगा, ये √2 रहेगा, ये क्या रहेगा, 2√3 रहेगा, और ये क्या होगा, 1। इस प्रकार हमारा किसका मान ये प्राप्त हो गया है, कौशिक का मान। किसका मान, कौशिक का मान। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या प्राप्त हो गया है, ये अपरिभाषित, ठीक है। फिर ये क्या प्राप्त हो गया, हम अभी निकाले हैं, 2 प्राप्त हुआ है तो 2 लिख लेते हैं। फिर क्या प्राप्त हो गया हमको, √2, इसको पलटे हैं, √2, इसको पलट दिए हैं तो कितना आया है, 2√3, ठीक है, और 1 को पलटे हैं तो 1 ही आएगा। इस प्रकार ये हमारा आसानी से किसका मान निकल गया, कौशिक का मान। किसको, साइन को पलट दिए हैं तो कौशिक का मान निकल गया। ऐसा क्यों किया जाता है, पलटा क्यों जाता है, मैं आपको मैं एक बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। COSEC, कौशिक थीटा बराबर आपको पता होगा 1 क्या होता है, साइन थीटा। अगर मेरे को कौशिक 0 का मान निकालना है तो मैं यहाँ लिखूंगा कौशिक 0 बराबर 1/साइन 0। ध्यान से समझेंगे, मैं एक बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, सब उसी प्रकार रखना है।
1/sin 0, साइन जीरो का मान कितना होता है 0, तो मैं लिख दिया 0। अब देखो COSEC cos 0, तो 1 में 0 का अगर आप भाग करोगे तो क्या आएगा अनंत। इस प्रकार 0 का आ गया। इसी प्रकार आप 30 का, 45 का, 60 का और 90 का निकाल सकते हैं। मैं एक अट्ठा आपको निकाल के बता दिया हूं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हमको साइन के मानों को उल्टा कर देना है तो आपका काशिक का मान आ जाएगा। आप समझ ही पाए होंगे कि इसमें क्यों हम उल्टा कर रहे हैं, है ना, ध्यान से। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, कौशिक के बाद सिक। अब ध्यान से देखेंगे, सिक को लिखने के लिए हम किसको उल्टा कर देते हैं, कॉस वाले को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो किसका मान आ जाएगा, सिक का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। यदि आप उल्टा नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको इधर से लिख देंगे तो भी किसका मान प्राप्त हो जाएगा, सेक का मान प्राप्त हो जाएगा, पर हम इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो चलिए करते हैं उल्टा। किसका मान हमको उल्टा करना है, कॉस का मान। तो किसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा, सेक का मान। 1/3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है क्योंकि सबको हमको उल्टा करना है, इसलिए कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, एक ही रहेगा। 2 अंडर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। √2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और ये इस उल्टा करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 2 √3 ही रहेगा क्योंकि हम उल्टा कर चुके हैं। √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 0 का भाग करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना प्राप्त होगा, आपको अनंत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको, अनंत प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या प्राप्त हो गया हमारा। 1 प्राप्त हुआ, फिर क्या प्राप्त हो गया, ध्यान से देखेंगे, 2/√3, 2/√3। फिर क्या प्राप्त हो गया हमको, √2। फिर क्या प्राप्त हुआ, 2 और ये अनंत, है ना। बार बार मैं अपरिभाषित नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। अब ये ध्यान दे रहे होंगे आप कि ये इधर से इसको लिख दिया गया है, 1, 2 √3, √2, 2 और अनंत। तो आप किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम किसका मान निकालना है, लास्ट अनुपात हमारा बचा है कॉट का। ठीक है, तो कॉट का निकालने के लिए हम किसको उल्टा कर देंगे, 10 वाले मान को क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा हमको, कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इसको उल्टा कर लेते हैं फटाक से। हाँ, ध्यान से देखेंगे, हमको किसका मान उल्टा करना है, 10 का। तो आगे 10 का मान लिख लेते हैं 0, 1/√3, 1, √2, √3 और अपरिभाषित। ध्यान से देखेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे हम 1 लगाएंगे तभी तो उल्टा कर पाएंगे, है ना। तो ये हम 1 लगा लिए। अब उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0/1 है तो 1/ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √3/1, 1 का वही रहेगा, 1/√3 और अनंत बटे 1 है तो 1/ ये क्या हो जाएगा हमारा, अनंत। उल्टा कर दिए, ठीक है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक है ना। अब देखो 1/0, 1 में 0 का भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, अनंत प्राप्त होगा। यहाँ √3 ही होगा, ये 1 होगा, ये तो वही रहेगा। अब आपको मैं बताया था 1/अनंत, 1/अनंत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार हमको किसका मान प्राप्त हो गया, 10 का मान हमको प्राप्त, कॉट का मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या क्या प्राप्त हो गया है, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले अनंत प्राप्त हुआ है, फिर क्या हो गया है, √3 हुआ है, फिर क्या हो गया है, 1 हो गया है, फिर 1/√3 और ये क्या हो गया, 0। अगर आप इसको इधर से पलटना चाहो फिर भी लिख सकते हो। देखो ये 10 का, ये कॉट, ये इसको इधर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो आप समझ ही पाए होंगे कि आपको इनको कैसे कैसे करना है। तो इस प्रकार आप त्रिकोणमिति सारणी सिर्फ 5 मिनट में बता सकते हैं। मैं तो समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया होगा, पर आप इसको सिर्फ 5 मिनट में ही आप बता सकते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि साइन 45 और टेन 45 का मान एक ही होता है। साइन 45 यहाँ लिख सकते हैं, साइन 45 और
cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 ही होता है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और tan 45 और cot 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है। और cos 45 और cosec 45 और sec 45 का मान भी क्या होता है हमारा √2 होता है। तो इससे आप मान याद भी कर सकते हैं कि 2 के मान ये क्या क्या होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है। अब मैं अगले वाली वीडियो में 8.2 पढ़ाऊँगा। थैंक यू।